एक बूढ़ा गुलाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और अत्याचार में गुजारी थी, आखिरकार उसे जमीन के नीचे से एक बहुमूल्य नीला नीलम यानी ब्लू सैफायर मिला। वो सोचता है कि इस रत्न के बदले राजा से एक कटोरा खाना ले सकेगा, लेकिन जब वो राजमहल पहुंचा, राजा के सैनिकों ने बिना दया दिखाए उसकी हत्या कर दी। ये दृश्य एक छोटे लड़के हेरुट ने अपनी आंखों से देखा। वो और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सैनिकों से वो रत्न छीन लिया और पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर अपने हाथों से स्वतंत्रता का प्रतीक चित्रित किया। इस छोटे से विद्रोह की चिंगारी ने सारे गुलामों के दिलों में आग लगा दी। सबने एक साथ हाथ उठाकर उसके समर्थन में आवाज बुलंद की। लेकिन इससे पहले कि ये आंदोलन बड़ी क्रांति बन पाता, राजा ने हेरुट को पकड़ लिया और पूरे राज्य के सामने फांसी या सिर काटने का आदेश दिया। फिर भी मौत के सामने हेरुट नहीं डरा। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए ताकि उसकी कुर्बानी उसके लोगों के दिलों में विद्रोह की आग भड़का दे। जैसे ही जल्लाद की तलवार गिरने वाली थी, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और हेरुट को एक गुफा यानी केव में पहुंचा दिया। वहां उसका सामना हुआ जादूगर शज़ैम से, जो सदियों से पृथ्वी की रक्षा कर रहा था। उसने हेरुट की बहादुरी और अटूट संकल्प देखकर उसे मिस्र के देवताओं की शक्ति देने का निर्णय लिया ताकि वो तानाशाह राजा को गिरा सके। हेरुट ने शज़ाम का मंत्र उच्चारित किया, शज़ाम, और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वो शक्तिशाली ब्लैक एडम में बदल गया। हेरुट ने सेना का नेतृत्व करते हुए अत्याचारियों को हराया, लेकिन जब वो युद्ध में था, राजा ने उसके परिवार पर हमला किया, सबको निर्दयता से मार डाला। हेरुट ने अपने मरते हुए पिता एडम को बचाने के लिए उसे वो मंत्र सिखाया और अपनी शक्ति उसे दे दी। शक्ति स्थानांतरित होते ही हेरुट की मौत हो गई। अब एडम बन गया नया देवताओं का योद्धा, लेकिन उसका दिल बदले और दर्द से भर गया था। दूसरी ओर राजा ने अमर पत्थर से एक जादुई सबाक का ताज बनवाया। अगर वो अनुष्ठान पूरा कर लेता तो उसे राक्षसी शक्तियां मिल जाती। लेकिन जब वो उसे पहनने ही वाला था, आसमान से बिजली गिरी। ब्लैक एडम लौट आया। राजा का ताज सपना बनकर रह गया और एडम ने गुस्से में महल को राख में बदल दिया। लेकिन यह हिंसक प्रतिशोध जादूगरों के नियमों के विरुद्ध था। वो मानते थे कि ब्लैक एडम देवताओं की शक्ति के योग्य नहीं, इसलिए उन्होंने उसे रोकने का निश्चय किया। 3 दिन और 3 रात तक भयानक युद्ध हुआ और अंततः एक जादूगर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्लैक एडम को धरती के नीचे सील कर दिया। सदियों तक वो वहीं कैद रहा और सबाक का ताज भी समय के साथ खो गया।